बंजारा समाज जन जागरण अभियान के सभी टीम के कार्यकर्ता लोहैना की पावन धरा पर आकर पहुंचे हैं। हम इनका तहे दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। भगवान श्री गणेश जी का नाम लेते हुए हम अपने कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। बोलो सरस्वती माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो बस्ती माता की जय, बोलो बंजारा समाज की जय, बोलो सेवालाल जी महाराज की जय। हमारी बंजारा टीम जो आई है वो हमारे समाज को थोड़ा दो शब्द कहने के लिए है कि हमारी समाज लगभग बहुत ही पीछे है और समाजों से। जहां तक हम देखते हैं अपने समाज को, वहां सबसे, मुझे तो ऐसा लग रहा है सबसे पीछे है। हमारी समाज बहुत आगे जा सकती है यदि हम एक रहें। एकता सबसे बड़ी चीज होती है। कहते हैं संगठन में शक्ति होती है और संगठन ही भक्ति होती है। संगठन के साथ चलना हमारी जिम्मेदारी है और हम उसके साथ ही रहें तो हम कुछ कर पाएंगे, वरना अकेला तो सब कुछ ही बुरा होता है। अकेला तो बेटा हो चाहे कोई भी हो, सभी बेकार होते हैं। इसलिए हम एकजुट रहें, मिलकर रहें। इतना सा यानी कि अगर हम समझ जाएं तो बहुत कुछ है। अपनी समाज को देखें और अन्य समाज को देखें, थोड़ा उसमें यानी फर्क तो हमें खुद को ही नजर आ जाएगा, चाहे हम पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हों। अनपढ़ भी इतना तो ज्ञान रखता है कि 4 लकड़ियों को एक साथ तोड़ने में कितना जोर पड़ता है और एक लकड़ी को तोड़ने में कितना जोर पड़ता है। वैसे तो मैंने सभी का परिचय दे दिया है। इससे पहले यहाँ पर जो टीम पधारी है उसके स्वागत के लिए यहाँ की एक बच्ची है जिसका नाम है अंजलि, वो आए और स्वागत गीत के द्वारा हमारी टीम जो यहाँ पधारी है उसका अभिनंदन करे। अंजलि आइए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी का मेरा नमस्कार। इस प्रांगण में आप पधारे बोले मन कहता, इस प्रांगण में आप पधारे बोले मन कहता, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। खुशी इस कितना सुहाना लगे ये मौसम, कैसी है ऋतियाई, मन में नाचे मोर हमारे बाज उठी सहनाई, मन में नाचे मोर हमारे बाज उठी सहनाई। कितने सुहाना लगे ये मौसम, कैसी है ऋतियाई, कितना सुहाना लगे ये मौसम, कैसी है ऋतियाई, मन में नाचे मोर हमारे बाज उठी सहनाई, बाज उठी सहनाई। चंदन तिलक लगाते हैं हम आपको बारंबार, चंदन तिलक लगाते हैं हम आपको बारंबार, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, का वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। खुशियों के माहौल में बोली इस प्रांगण की लाली, खुशियों के माहौल में बोली इस प्रांगण की लाली, आपके आने से जीवन में आई है खुशहाली, आपके आने से जीवन में आई है खुशहाली, आई है खुशहाली। श्रद्धा समर्पित करता है यह पूरा परिवार, श्रद्धा समर्पित करता है यह पूरा परिवार, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। इस प्रांगण में आप पधारे बोले मन का तार, इस प्रांगण में आप पधारे बोले मन का तार, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, वंदन करते। धन्यवाद। जी सनोट रामकिशन जो गंगापुर सिटी से यहाँ पर पवन जी
पवन जी, सनोप, मोहन सिंह जी अलवर से यहाँ आए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। वो अपना निजी काम छोड़ के अपने समाज को जागृत करने के लिए यहाँ पधारे, उनका यहाँ के निजी निवासियों द्वारा तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। राम कुमार जी, पिताजी का नाम गजेंद्र सिंह, नौगावा अलवर से ये भी पधारे हैं, इनका स्वागत अभिनंदन यहाँ के निजी लोगों आवास के द्वारा। कपिल जी, सनोप, रोहतास जी जो कि मांडीखेड़ा मेवात से यहाँ पधारे हैं, उनका स्वागत तहे दिल से यहाँ के निजी निवासियों द्वारा किया जा रहा है माला अर्पण के द्वारा। राहुल जी, चंद्रपाल जी आजाद नगर से यहाँ पधारे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन, बार बार अभिनंदन करते हैं। और यहाँ भी पधारे हमारे कैमरामैन दुर्गेश जी, धर्मवीर, पिताजी का नाम कामा से यहाँ पधारे हैं जी, और श्रीमान महेंद्र जी यहाँ पधारे और मालार्पण हमारी जो यहाँ टीम आई है उसके लिए स्वागत के लिए आप यहाँ पधारे हैं। रोहिन जी, पिताजी का नाम गोपी, बंजारा घोंगेरा पलवल से यहाँ पधारे हैं, इनका स्वागत अभिनंदन बार बार। जितेंद्र कुमार जी, पिताजी का नाम सतपाल जी, घोंगेरा पलवल से ये भी यहाँ पधारे हैं, इनका स्वागत अभिनंदन। धीरज जी, सनोप, वीर सिंह जी, सुंदर नगर से, इनका भी स्वागत अभिनंदन बार बार। यहाँ की लोहना की पावन धरा पर किया गया है, उसके लिए मैं तहे दिल से अभिनंदन स्वागत यहाँ के जो निजी निवासी उनके लिए देना चाहता हूँ। इसके तत्पश्चात आप सभी को बता दूं, हम एक अभियान करते हैं, बंजारा समाज जन जागरण अभियान, जैसा कि बैनर में भी हमने लिख रखा है। इसके लिए हम गांव-गांव जाते हैं और गांव-गांव जाकर वहां के निजी निवासियों से बात करते हैं और आगे की विचारों को साझा करते हुए, जिससे कि हमारा समाज आगे की ओर जाए, किसी भी कारण से पीछे ना रहे, शिक्षा हो, किसी भी खेल हो या किसी भी फील्ड में हम कहीं पीछे ना रहें और सभी एक आगे की ओर अग्रसर होते रहें। जो अदर समाज जैसे हैं वैसे ही हम भी चले जाएं। हमारे साथ हमारे जो ये टीम है उसके साथ अभी जो हमारे टीम के सदस्य हम चुन चुन के लेके आते हैं, जो नियर बाय हमसे पढ़ते हैं उनको, हमारे इस समय 175 सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे सेंट्रल गंगापुर जो कि मैन हेड हैं, जो कि ग्रुप चला रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ से लेके हमारा पूरा दिल्ली चौक है, इसके प्रत्येक गांव में आप जाइए और वहाँ हमारे बारे में पूछिए, वो आपको बता देंगे। प्रत्येक गांव से हमारे साथ सदस्य जुड़े हुए हैं। यहाँ के निजी निवासी भी हमारे रोहना के कम से कम भी 7-8 हैं। और यहाँ से चले जाइए आप बम्बई, गुजरात, बेंगलोर, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, देहरादून, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हमारे साथ सब सदस्य जुड़े हुए हैं सब जगह से। तो हम जाहिर तौर से बहुत ही जल्दी बदलाव करेंगे अपने समाज में। और हम एक काम और करते हैं, हम हुनरमंदों को, जो जिनमें कोई कला है उसको आगे लाने के लिए हम काम करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। उसी बीच हम जहाँ जाते हैं वहाँ के निजी निवासी जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर रखे हैं उन्होंने, उनको आप शांतिपूर्वक सुने। इसके पश्चात मैं यहाँ के हमारे जो टीम है उन सदस्यों को मैं बुलाना चाहूँगा जो आपके बीच अपनी बातें रखेंगे, जिनमें राम कुमार जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो पधारें और 2 शब्द कहें यहाँ की जनता के लिए। यहाँ पर विराजमान सभी बड़े बुजुर्ग, माता और बहनें और प्यारे बच्चों, मैं राम कुमार बंजारा आपको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। मैं नौगावा से हूँ। हमारा ये जो सामने टीम खड़ी हुई है, बढ़ते कदम बंजारा समाज के नाम से, ये बंजारा समाज को कुछ जागृत करने के बिंदु लेकर आपके सामने प्रस्तुत करती है। उन बिंदुओं पर विचार करना, अमल करना, वो हमारी समाज की जिम्मेदारी बनती है। टीम जितनी भी खड़ी है यहाँ पर सभी यानी मिडिल क्लास फैमिली से, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हमारी टीम में आप यहाँ सब कोई अमीर व्यक्ति बैठा हो। मिडिल क्लास फैमिली ऐसी होती है जिसमें अपना यानी कि 2 वक्त का गुजारा ठीक तरीके से हो सके, अपने बच्चों का पेट भर सके बस। तो ऐसे लोग ही यानी कि समाज को एक उच्च स्तर को लेके जा सकते हैं।
किसी भी समाज में यानी कि अपना नाम रोशन करने के लिए ऐसा नहीं है कि उसे कोई पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे पड़ती है जरूरत तो एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ती है। साथ चाहिए हमें आपका। अगर साथ नहीं है, अगर हमारे साथ नहीं दोगे आप हमारा, तो हमारी टीम चाहे कितना ही पैसा खर्च कर ले और चाहे जा जाकर गांव में अभियान कर ले, कुछ भी कर ले, इसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। सफलता आप लोगों के हाथ में हमारी। अगर आप हमारे दो शब्द ध्यान से सुनोगे, उन पर ठीक से अमल करोगे, तो हमारी टीम, मेरा ये भरोसा है कि आने वाले 1 या 2 साल में हमारा बंजारा समाज का नाम पूरे हिंदुस्तान में चमकेगा। हमारी बंजारा समाज तो छोटी समाज नहीं है। 13 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में हमारे बंजारा समाज के। 13 करोड़ लोग थोड़े नहीं होते। 140 करोड़ की जनसंख्या पूरे हिंदुस्तान की, उसमें से 13 करोड़ जनसंख्या बंजारा है सिर्फ 13 करोड़। तो 13 करोड़ थोड़े नहीं होते। 13 करोड़ अगर एक साथ चलेंगे ना, तो सब कुछ ही हमारे बंजारा समाज का होगा। हमें कोई राजनीति तो करनी नहीं है कि राजनीति करें, हम अपनी समाज को सही दिशा प्रदान करें सिर्फ बस। उसे एक बनाकर रखें, शिक्षित करें, अपने छोटे मोटे बच्चों को ऐसे संस्कार दें, वो अपने माता पिताओं को पैर छुएं, अपने माता पिताओं से इज्जत से बोले। बड़े होकर यानी कि माता पिताओं को किस तरह की ऐसी असुविधाएं ना हो जिससे माँ बाप घर से बाहर जाएं। बंटवारा भी होता है परिवार में, ऐसी बात नहीं बंटवारा नहीं होता, लेकिन बंटवारा सही मायने में हो और अपने संस्कार हो ना भूले सिर्फ। यही एक गौरव प्रधान समाज की एक नई व्याख्या होती है, जिसमें हम अपने समाज में ये कह सकते हैं कि ये बंजारा समाज का बेटा है। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम गांव बस्ती में करता है कैसी भी अपने बुजुर्गों की या किसी प्रकार की, तो अपने पड़ोसियों का या उन दूसरे व्यक्तियों का समझाने का फर्ज बनता है कि बेटे ऐसा नहीं करना है, ये बुजुर्ग लोग हैं, इनको अगर धिक्कारेंगे तो उसके पश्चात हमें भी तो बुजुर्ग होना है। ऐसी समस्या उत्पन्न ना होने दें, क्योंकि अपनी समस्याएं अगर दूसरे के सामने जब हम रखते हैं ना, तो उनका समाधान मिलता है। हमारी समस्याएं कुछ हैं, अगर हम एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करते, वार्तालाप नहीं करते, तो समस्याएं एक बड़ा विशाल रूप धारण कर लेती है, गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं लोग। तो इसलिए आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर बातें करना, अपनी गलतफहमियों को मिटाना, ये हमारे समाज का दायित्व है। अपनी समाज में 10 लोग हैं, 10 घर हैं, अगर किसी एक परिवार में समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, उसे बेटी का विवाह करना है, बेटे का विवाह करना है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो समस्या ही तो है। उस समस्या का भी हम समाधान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी समस्या का समाधान ना हो, हर चीज का समाधान है। ये हमारा यानी कि भारत है, इसमें ऐसे ऐसे महान दानी भी हैं जो यानी कि काफी बड़े बड़े हस्तियां हैं, वो भी हमारे बंजारा समाज में हैं। लेकिन उस बंजारा समाज का सही मायने में सदुपयोग करने का मार्ग तो नहीं है हमारे पास। उस मार्ग को चुनने के लिए हमने इस टीम का गठन किया है कि हम अपने बेटियों का अच्छी शिक्षा दे सकें, अपने बेटों को सही संस्कार दे सकें और इनका अच्छी प्रकार से भली प्रकार से आगे का मार्गदर्शन दे सकें। तो ये लोग जो हमारे बंजारा समाज की टीम है, हमारे कदम बढ़ते कदम बंजारा समाज के नाम से हमारा जो संगठन है, ये बहुत बड़ा संगठन बनने जा रहा है। अब भी फिलहाल भी काफी बड़ा है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में कोई सा ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां से हमसे यानी कि कोई हमारी टीम में सदस्य ना हो। अधिक से अधिक संख्या में जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ। बाकी भी हमारे ग्रुप में काफी अभिबोधन देने वाले सदस्य हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सेवालाल। बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार जी ने आपको हर स्तर की एक शिक्षा के प्रति जानकारी प्रदान की, हमारे बंजारा समाज के प्रति जानकारी प्रदान की और संस्कारों के प्रति थोड़ी सी जानकारी आपको आपके बीच रखी, जिसमें से शिक्षा अगर हम देखा जाए तो हमारी सोच होती है कि शिक्षा पढ़ लिख के करेगा क्या, ये हमारे दिमाग में रहता है कि पढ़ लिख के करेगा क्या। लेकिन हमारे दिमाग में, किसी के दिमाग में ये नहीं रहता कि पढ़ने लिखने से उसके दिमाग में संस्कार आते हैं। संस्कार आएंगे तो आपकी इज्जत घर में ही नहीं, देश और दुनिया में करते हैं। तो हमारे समाज के भी कई सदस्य ऐसे हैं जो अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे लिख रहे हैं
और अपने संस्कारों के बदौलत देश और दुनिया में अपना नाम करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो सभी से आग्रह है, जो भी इस गांव से या कोई भी हमारे बंजारा समाज में कहीं भी आगे आना चाहता है तो आप अपनी तरफ से फुल सपोर्ट कीजिए, जिससे कि वो आगे आ सके। जिस दिन वो देश लेवल पे अपनी सेवाएं देगा तो उस टाइम कोई भी सदस्य ये नहीं कहेगा वो कहाँ से कैसे। एक बार बंजारा समाज नाम आएगा तो आप फक्र से ऊंचा हो जाएगा हमारा सिर भी कि हमारे बंजारा समाज का एक लड़का देश लेवल पर खेल रहा है। इसी बीच हम पवन जी जो कि अलवर से पधारे हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि वो 2 बात अपनी रखें और यहाँ की जनता के प्रति एक अच्छे विचार रखें, जिससे कि ये जागृत हों और एक दूसरे के साथ एकजुट होकर के अपने समाज को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाएं। पवन जी अलवर से। मेरे माता पिता समान सभी बुजुर्ग और मेरे युवा साथी जो यहाँ पधारे हैं, निजी निवासी यहाँ लोहिना के, और जो छोटे बच्चे हैं जो आने वाले कल के भविष्य हैं, उन सभी को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। देखिए, हम सभी आज हमारे समाज के लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ कि हमारे समाज का जो है, हमारा समाज बहुत पीछे है, उसकी जागृति के लिए हम यहाँ जन जागरण अभियान हमने चला रखा है, बंजारा जन जागरण अभियान। उसकी जागृति के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और मैं सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी आज एक सीख लेंगे जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढालेंगे। जी देखिए, अपना समाज जो है बहुत पीछे है, और समाजों को हम देखें तो हमारा समाज बहुत लगभग 10 साल बहुत पीछे है। आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखें अपने समाज से, और जो जाति है धर्म में, उन सभी में देखिए हमारा समाज बहुत पीछे है। हमारे समाज शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है और शिक्षा भी है। युवा जो है हमारे कुछ भी काम जो है अपना कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, और जो हमारे युवा साथी हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो सब हमारा जो चाल चलन है, हमारा खान पान जो है, उसी में अपना जीवन यापन कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको शिक्षा जरूरी क्यों है। शिक्षा से देखिए हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षा ये नहीं है कि हम पढ़ लिए लिख लिए, डिग्रियां हमने प्राप्त कर ली तो हमें शिक्षा मिल गई, हमने हमारे परिवार का ही भरण पोषण करा, उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहता है। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि हम शिक्षा ग्रहण करके अपने आप को अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज और सेवा में, अपने देश में अपने समाज का नाम रोशन करें। वो किस तरीके से कर सकते हैं? एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, एक संस्कार सहित रह के हम अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। अंधकार को मिटाकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अंधकार को मिटाकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मनुष्य के जीवन में अंधकार को हटाकर ज्ञान प्रकाश लाती है। शिक्षा के बिना किसी भी समाज या देश में कुरीतियां जो है कम नहीं होती है। अपने समाज की और अपने देश की कुरीतियों को अगर मिटाना है तो वो शिक्षा से ही हम संभवतः ला सकते हैं। अगर हमारे शिक्षा पूर्ण नहीं है तो हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में कुरीतियां बढ़ती जाएंगी और हमारे समाज का, हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें शिक्षा पर बहुत ज्यादा जो है जोर देना है। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, ये रातों के दामन से तू नहरा कल भी निकलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी ने बहुत ही लंबा भाषण दिया। आपके समक्ष सारी प्रतिक्रियाएं रखी, शिक्षा के प्रति, संस्कारों के प्रति काफी चीजें बताई हैं।
और उम्मीद है कि आप अपने जहन में इन बातों को उतारेंगे, जिससे कि जाहिर तौर से कुछ बदलाव तो होगा। और उन्होंने एक खास बात कही थी इस गांव की कि यहाँ जो भी रिश्तेदार आता है उसकी कदर हाई लेवल पे की जाती है। देखो, मैं खुद का निजी मामला बताता हूँ। मेरे को सौभाग्य है कि दूसरी बार मेरे को यहाँ आने का मौका मिला। एक बार और आया था, हालांकि कुछ घंटे रुका, लेकिन वहाँ जो मेरी सम्मान और मान किया गया था, बहुत ही तहे दिल से स्वागत इस लोहना गांव के लिए। और इसी बीच यहाँ के हमारी टीम के सदस्य जो विक्रम जी गंगापुर से, वो अपनी बातें आपके बीच रखेंगे। और यहाँ की जो जनता विराजमान है उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, भीड़ को एकत्रित रखें, इधर उधर डोले ना। हम आपके लिए रात को 11 बजे खड़े होकर चल सकते हैं, तो आप हमारे लिए 3 घंटे नहीं बैठ सकते क्या? मेरे बुजुर्गों, आपको प्रणाम एवं माता बहनें आपको प्रणाम। मेरे युवा साथी, आप सबको ढेर सारा प्यार। और छोटे छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आपको ढेर सारा दुलार। साथियों, मैं सीधी अपनी बात पर आऊंगा तो शुरू कर। भक्त दूजा उसकी सानी का, दिखता ना कोई देशभक्त दूजा उसकी सानी का। बेखौफ पड़ा करता था जो हर पल बलिदानी राहों में, भारत माँ की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में, भारत माँ की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा, ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर के बलिदानों को, भारत माँ के नैनों से बहते गंगा से पानी को, भारत माँ के नैनों से बहते गंगा से पानी को। ये तालियां नहीं बज रही। कुछ सत्ता पाने के लोग भी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। पंडित जी प्रयागराज गए थे, एक अमुक व्यक्ति से मिलने, और उनसे कहा कि भाई ये 3 लड़कों की फांसी आप चाहे तो रुक सकती है, वो आपका मित्र है, आप उनसे कहेंगे तो 3 लड़के इनकी फांसी रुक जाएंगी, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। तो उनसे कहा कि पंडित जी आप अल्फा पार्क में आप इंतजार कीजिए, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। क्या व्यवस्था हुई साहब? कुछ सत्ता पाने के लोग भी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। अरे सिंहासन पाने के खातिर जिसने की माँ से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। अरे सिंहासन पाने के खातिर जिसने की माँ से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। अरे राम कृष्ण राम रहीम वाले भारत की पुरानी तेज तस्वीर बेच गए, शेखर सुभाष अशफाक की हर कुर्बानी बेच गए। अरे ऊंचे ओहदे वाला तुझको कैसे मैं संबोधन दूं, अरे ऊंचे ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दूं। अरे राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए, राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए।